आइडिया कहाँ से आया कि क्रिकेट खेलूंगा? हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी कि सब कुछ हमको मिलता। मेरे पापा, उनको बहुत शौक था क्रिकेट का, तो दैट थॉट केम एक्चुअली फ्रॉम हिम। एंड देन वो सारी जो स्टोरी पानी पूरी बेचते थे, तो ऑल ऑफ दैट इज ट्रू? जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कभी लगता है कि पीपल मिसअंडरस्टैंड यू? बहुत जन ने बहुत कुछ बोला है कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं खत्म हो जाऊंगा, ये तो आज खेलेगा कल नहीं खेलेगा। डू यू फील कि एक प्लेयर के लिए एग्रेशन जरूरी है? 100% जरूरी। आई डू फील दैट आई एम द बेस्ट। व्हाट आर यू करंटली चेंजिंग अबाउट योरसेल्फ? मुझे और फिट होना है और मेहनत करना है। आई वांट टू बी अ कैप्टन। व्हाट्स योर नेक्स्ट ड्रीम नाउ? वर्ल्ड कप जिताना। टेल मी टॉप 3 टफेस्ट बॉलर्स। मैं सिर्फ बॉल देख के खेलने की कोशिश करता हूँ। कौन बॉलर है फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कभी नहीं पड़ता। आप गेम खेल रहे हो और सीनियर ने पॉइंट आउट किया कि यार जायसवाल इस पे फोकस कर। शॉर्ट लेग पे था, मैं जल्दी जंप कर गया। मैं लगा, ओह माय गॉड, मेरे को पता था कि अब मैं डार्ट खाने वाला हूँ। What was that between you and Stark? Stark was trying to say something to me, but I said ball does come slow, that's why I couldn't hit, otherwise it would have gone. कभी स्लेज करने से गेम का रिजल्ट चेंज हुआ है? जैसे क्वांटास बात कर रहे थे, कंसिस्टेंट, वो हेल्प करता है। Who sledges the most? मुझे तो सबसे ज्यादा इंग्लैंड ने किया है। Somebody called me bloody villagers. मैं 4-5 शॉट के नाम लेता हूँ, कौन सबसे पहले दिमाग में आती है शॉट सुनते से? कवर ड्राइव, विराट पाजी, स्ट्रेट ड्राइव, सचिन तेंदुलकर सर, पुल, रोहित भाई, इनके स्क्वायर कट तो मुझे मेरा बहुत पसंद है। Are you dating? No. There are so many photos going viral about you. 11 years की एज में एक बच्चा मुंबई आया क्रिकेट खेलने। He used to live in a tent, प्रैक्टिस के बाद पानीपुरी सेलर जैसी ऑड जॉब्स करता था, और आज 23 years की एज में वो इंडिया के ओपनर हैं। आज हमारे गेस्ट हैं यशस्वी जायसवाल। आज हम उनसे जानेंगे कैसे चाइल्डहुड से ही विजुअलाइजेशन टेक्निक्स ने उन्हें हेल्प किया आज टीम इंडिया के लिए खेलने में। कैसे? क्योंकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, इसीलिए लोगों ने उन्हें इंसल्ट किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप उनके करियर का टर्निंग पॉइंट क्यों था? वो सेल्फ बिलीफ और एग्रेशन में बैलेंस कैसे बनाते हैं, और कैसे उन्होंने इतना रेजिलिएंट माइंडसेट और हंगर डेवलप किया कि उन्हें अपनी गेम के अलावा किसी और चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जैसे लाइफ और क्रिकेट में हंगर ज़रूरी है टू विन, वैसे ही बिजनेस में हंगर तभी काम करता है जब आपके पास हो रिलायबल टूल्स विच कैन कीप अप विथ योर पेस। इसीलिए प्रोफेशनल्स चूज करते हैं एसुस एक्सपर्ट बुक बिजनेस लैपटॉप्स, जो बने हैं वरी फ्री ड्यूरेबिलिटी के लिए। They pass 24 out of 28 military grade durability tests. The top panel can handle up to 30 kgs of pressure, and the keyboard is spill resistant and tested for over 1 crore key presses, ताकि आप अपना काम कर सकें बिना किसी टेंशन के। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए, and to know more about the Asus expert book built for worry free business, check out the link in description. You're 23 year. Yeah. तो 23, टीम इंडिया, IPL, क्रिकेट, ग्लैमर, लाइफ इज दूर से ऐसा लगता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट दिस इज लाइफ ऑफ ड्रीम्स, एंड आई नो 90% तो ये लाइफ कब चले जाती है डिसिप्लिन टूर और कंपटीशन में पता भी नहीं चलता, बट 10% में दिस इज अ स्पोर्ट्समैन लाइफ, राइट? ग्लैमर। तो उसमें अ लॉट ऑफ 23-year-old वो तो पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, दे विल एंजॉय देयर fame, stardom, be at the right places with right people. ये सब नहीं करता। Yeah, where I last went after the England tour, so I had some days, so I wanted to go and see. But ये parties अट्रैक्ट नहीं करती? नहीं, मुझे नहीं करती बिल्कुल। शुरू से ही नहीं करती? शुरू से ही, क्योंकि शुरू से कभी देखा ही नहीं, तो कभी ऐसा इतना मन हुआ नहीं मुझे। और then I know what is important for me to put my focus in. So I know how I need, because as a sportsman, I know that I have to be very disciplined on my routines. I have to be very disciplined on my sleep as well. So I want to stay in
in bed as soon as possible when I'm playing, especially test matches. So I love doing those things which can give me little bit, which can help me to improve my game. So I always think like that, and I always believe in those routines and those Nice. structure wise how you do your daily days. So that I do a lot. Fair. Tell me your origin story. एकदम बेसिक, डे वन फर्स्ट टाइम क्रिकेट बैट कब पकड़ा, आइडिया कहाँ से आया कि क्रिकेट खेलूंगा मैं? आइडिया मतलब हम कितने साल जैसे के थे? ऐसे खेलते रहते थे ना घर पे, तो मेरे पापा, उनको बहुत शौक था क्रिकेट का. सो ही स्टिल लव्स क्रिकेट. सो व्हेन वी वर वाचिंग वन क्रिकेट गेम, so Sachin sir was batting for India. So my father, and he made a century, so my father gets very excited, ये वो कि वाओ क्या बैटिंग किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिग फैन. तो then I was very happy seeing him happy. So I wanted, then he said, Papa, I want to play for India. So he says, yes, you will. If he can do it, you can also do it. हाँ. So that thought came actually from him. क्योंकि तुझे पापा को हैप्पी करना था. Yes. ओके. तो फिर मुझे लगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ. तो then I started playing, and I used to enjoy playing a How lot. old were you? I was very young, like I don't exactly 4, remember. 5, 6 type. हाँ वैसे ही कुछ होगा. But I used to love cricket. I just, it's just pure love, where I do enjoy a lot playing cricket, and I'm just playing. Okay. So wherever you just tell me, okay, Joe, go and play, I'll play the whole day. So I'll be fine. So that is what it was. ठीक है. So that's when you started first time. पापा स्ट्रिक्ट थे क्रिकेट को लेके? पापा हमेशा सपोर्ट करते थे. पापा बोलते थे बेटा मेहनत करते रहो, अपने जो तुम्हारा काम है उससे ईमानदारी से अपना काम करो. तुम काम तब करो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तुम मेहनत तब करो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है. तो ये चीज़ें थी मेरे दिमाग में कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे ईमानदारी से मेहनत करनी है मेरे लिए. that should satisfy me. So wherever I used to go to bed, means I used to visualize myself that I'm playing for India, I'm making centuries, and I want to be in that noise. I used to feel noise. Means I still feel like when I close my eyes and I can see and I can hear the noise which you feel when you go inside the stadium. So I do feel that. Wow. When I close my eyes, I can hear my names, Jaiswal. So that I have been doing since I'm kid. If you see, there is one movie, Iqbal, right? There is one moment when he go and he sits into the small house. Okay. Where he sit and he just used to visualize and hear the noise. So that small thought stuck in my head. So I started feeling that. So when you actually feel that and visualize it, I do believe it happens, and it will happen always. So visualize करता था. You're a big believer of visualization. I visualize a lot. I meditate a lot. I believe that whatever you think, whatever you say, that's very important. How you talk to yourself, because I talk to myself a lot other than anyone else. कब कौन सी एज में फर्स्ट विजुअलाइज किया होगा? गिव मी अ रैंडम एज. Random age, very young. Suppose I was playing Harry Shields trophy. Give me One game. age. 11 अंदाजा. years. Okay, 11 years. तो Yes. 11 साल का यशस्वी जायसवाल. Yeah. वही जिसको अभी कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया में कंपटीशन कितना है, इंडिया में खेलने के लिए चाहिए क्या होता है, इंडिया में खेल के लगता कैसे है. यू हैव नो आइडिया. यू डोंट नो दिस, राइट? देयर इज अ बिलीफ कि मैं खेलूंगा, मुझे अभी एक लेवल पे खेलना है. नाउ यू आर गोइंग टू बेड, और बेड पे जाने से पहले क्या विजुअलाइज कर रहा है? मैं ये सारी चीज़ मुझे सोचनी नहीं. मुझे सोचना क्या है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है बस. बाकी उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश और करूँगा. बट क्या इमेज आती थी? कि मैं खेल रहा हूँ, मैं वो आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं सेंचुरी बना रहा हूँ. सो दैट इज़ द ओनली थॉट आई कैन सी. पहनी हुई है वो, एवरीथिंग. यू कैन Everything. कुछ देख सकता है स्टेडियम में बीच में, एंड दैट वाज योर विजुअलाइजिंग एज 11-year-old. Yes, I do visualize that I was scoring in Perth. I was visualizing that I'm scoring a century in Oval. So those stuff happened when I was playing IPL last year.
So then after that, I knew that I'm going to go Perth. So, but I was visualizing that when I go to the Perth, I make sure I score 100. So my preparation had happened since I was playing IPL. One time I was playing in Rajasthan and somebody told me, like in Australia, you need to play new ball well, right? So, and you need to leave the bounce. So all the time when I was practicing, when I was leaving, I was expecting and visualizing also that when I play there, this ball I need to leave. So that's how I was thinking it. When I was playing in England, my thought was different. My visualization was different. Where I go and how I play. So I think I do believe a lot. Means if you really believe it, it will happen. And things happened with me in my life, which I have seen it. And I have literally, I can play the game so many times in my mind. When I go there, I feel I've been already here. So Nice. that is the feeling which I had, especially. I'm a big believer of visualization. Same, I think जो भी हो रहा है मैं visualize करता था पहले से ही and लिख के रखता था मेरे पास डायरी Yes, my diary, every year I have made a diary कि 2020, 2021, 2022, 2023, and if you read my diary, what I have done, everything is written. Means not everything, but there is a lot of things which is written in it. Nice. So that is one few things which I have done it, that I have write my notebooks because I wanted to talk to myself. And there are a lot of people that you think that you can talk to them, but in sometimes you realize that you should not. It's better talk to yourself and write things in the book, because book will never judge you. It will always listen. But 11 साल में ऐसे किसने सिखाया मैंने आपको बोला ना, वही चीज कि मन से ही आती थी जो मैंने वो उसमें देखी. तो आप जब छोटे हो आपको पता नहीं है सही गलत क्या है, पर आपको कोई चीज़ आप देखने लगते हो, आपको बहुत पसंद आ जाती है, आप करना चालू करते हो. तो धीरे धीरे मैंने थोड़ी चीज़ें कोशिश की करने, तो वो चीज़ हुई. फिर मैंने काफ़ी कुछ सुनना शुरू किया. जैसे कि मैं बहुत अपने दिमाग पे काम करने की कोशिश करता था. जो भी मैं पढ़ता हूँ या कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि क्रिकेट, एवरीवन सेज लाइक this is 80% mental game, right? A lot of people says, but how many people they actually work mentally? So I wanted to work mentally. I want to be very strong mentally, and I feel I'm very strong mentally. So that is what I always believe, and I always मतलब मैं हमेशा देखता हूँ वो चीज़ कि क्या चीज़ें मुझे mentally strong कर सकती हैं, और how I can become very strong mentally. So बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी लाइफ में भी हुई हैं so far कि जो मुझे ऑलरेडी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. जैसे मैंने अपना लाइफ शुरू किया, कैसे मैं खेला और कहाँ रह के मैंने अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाया. Talk about that. बताओ मुझे 11 साल में. So जैसे कि अभी जैसे आपने बोला कि मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे क्या होता है. सो मुझे बस एक ही चीज़ पता था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा. हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सब कुछ हमको मिलता, और वो चीज़ मुझे समझ में आ जाती है आपको देख के कि आपका कैसा है. तो मुझे था कि मुझे मेहनत करना है अच्छा, और मुझे खेलना है कैसे भी. तो तभी मैं मुंबई आया, अपने चाचा के यहाँ रहने लगा थोड़े टाइम पे. फिर कितने साल के थे जब मुंबई है? मैं बहुत छोटा था. मैंने अपना पूरा लाइफ यहीं पे तो रहा हूँ मैं. 11-12 साल में इधर और छोटा हूँगा शायद. 9-10 साल में. हाँ. तो फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सोचता था कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा. तो स्टार्टिंग में मैं अपने चाचा के यहाँ रहता था थोड़े दिन. फिर मुझे मौका मिला कि मैं टेंट पे रह सकता था. तो जैसे कि वहाँ पे मुस्लिम यूनाइटेड करके एक क्लब है जिसने मुझे रहने के लिए, मुझे एक मैच खेलना था जिसमें मुझे अच्छा करना था. मैंने अच्छा किया, फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे रहने का मौका दिया कि मैं वहाँ पे रह सकता. तो मेरे लिए उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मैं ग्राउंड पे हूँ और मैं खेल रहा हूँ. सो मैं बहुत खुश था एक्चुअली कि यार मुझे मौका मिल रहा है, मैं
दिन भर खेलूंगा, मैं अच्छा खेलूंगा, मेरे पास बहुत चांस है कि मैं अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट के एनवायरनमेंट में रहूंगा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी उस टाइम पे कि मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है। एंड देन वो सारी जो स्टोरी, पानी पूरी बेचते थे, ग्राउंड साफ करते, तो ऑल ऑफ दैट इज ट्रू? जी, सारी सच्ची बातें हैं क्योंकि मैंने की हुई है वहाँ पे। क्या क्या किया, टेल मी। जैसे कि आप वहाँ पे रहते हो तो सपोज संडे को कुछ खाना बनता है तो 4 वहाँ के ही लोग आते हैं ना, आपकी फैमिली वही बन जाती है थोड़े टाइम के लिए, तो आप उनके साथ रहते हो। तो जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ, आप मतलब आ जाओ मेरे साथ, मेरी हेल्प कर दो। तो मैं वहाँ पे बोलते प्रैक्टिस के बाद तुम करते क्या हो, 6, साढ़े 6 बजे 7 बजे प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती थी। फिर वो एक्चुअली वो वहाँ पे जाते थे 7 से 10, तो मैं उनके पास चला जाता था। तो उनका भी काम हो जाता था, मेरा भी काम हो जाता था, मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाते थे। तो मैं करता था ऐसे, मुझे उसमें कोई बात नहीं थी कि मेरी लाइफ ही वही थी उस टाइम पे। और ठीक है, मुझे हमेशा वो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप जो काम कर रहे हो आप अपने मन से करो, उसमें बस वही इम्पोर्टेंट है। तो क्या करते थे मतलब उधर? मतलब वही पानी पूरी बेचता था और क्या। और पानी पूरी के अलावा कि दैट वाज द मेन कोर्स? वो करते था। फिर सपोज वहाँ पे मैराथन होते थे तो बहुत जगह पे आप बहुत सारे लोगों को पानी पहुँचाते थे, विकेट बनाते थे, तो और यही सारी चीज़ें करते रहते थे। जो काम मिला कर लो। हाँ, कोई बात नहीं उसमें क्या। तो घर वालों को पता था? हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई उनको कि मैं क्या करता था। मैं बोलता था हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं खुश हूँ। कि उनको ये स्ट्रगल नहीं दिखाना। नहीं, मुझे उनको परेशान नहीं करना है। क्यों ऑफ कोर्स, किसको अच्छा लगेगा? बट बता सकते हैं घर वालों को कि रात शाम को ये करता हूँ? नहीं बता सकते? मैं मतलब थोड़ा बहुत बताता कि पर मैं यही बोलता था कि मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो मैं क्योंकि वो दूर थे तो उनको थोड़ा तो फील होता रहेगा ना, मम्मी पापा हैं वो। कभी ऐसा लगा पॉइंट पे कि यार अब नहीं हो पाएगा मेरे से? नहीं, मैं मतलब ऐसा 1-2 बार लगा, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कर नहीं सकता। कब लगा? छोटा था मैं तभी। क्या लगा? यही कि क्या होगा। फिर पापा बोले मुझे, बेटा अपने पास दुकान तो है ही, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम खेलते रहो जो होगा अच्छा होगा। बट ऐसे कभी डर लगा कि यार मे बी इतना कंपटीशन है? नहीं, या मेरा गेम अच्छा है कि नहीं? मुझे हमेशा से अपने आप पे भरोसा था कि मैं कर लूँगा खुद पे। जी। और कहाँ से आया ये बिलीफ? घर में और कोई इंडिया लेवल पे क्रिकेट खेला है? नहीं, ये बिलीफ है मेरे अंदर कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं करूँगा यही। तो मेरे पास यही एक थॉट है कि मुझे करना है। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अंडर 19 का मैच खेल रहा था श्रीलंका में, हमारा अंडर 19 इंडिया का मैच था। सो उस टाइम मैं 4 नंबर बैटिंग कर रहा था। तो मैं एक्चुअली हूँ ओपनर। सो मैं उस टाइम मेरे को 4 नंबर उन्होंने वो खिला रहे थे। 2 मैच में आउट हो गया था, तो मुझे लग रहा था हो सकता है मेरा अंडर 19 इंडिया मिस हो जाएगा। तो हमारी एक आप अगर जाते हो इंडियन टीम के साथ जाते हो, आपका एक एम्बेसी में इनवाइट होता है, तो आप जाते हो एज अ यू रिप्रेजेंट कंट्री और ऐसे। तो मैं वहाँ पे एक कर्नल से मिला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं उनसे पूछा कि आप जब अपने जवानों को भेजते हो कहीं या वो वॉर वगैरह पे जाते हैं तो आप क्या बोलते हो? तो वो बोले कि मैं बोलता हूँ, मैं अपने जवानों को यही बोलता हूँ, यू विल डू इट। मैं जब घर वापस गया मतलब होटल, सो मैं रात भर यही सोच रहा था कि आई विल डू इट। आशीष कपूर सर हमारे सिलेक्टर थे, तो उन्होंने मैंने उनको बोला सर कि मुझे ओपनिंग करनी है, अगर मुझे मौका मिले। तो बोले ठीक है। उन्होंने मुझे ओपनिंग दिलाई एंड आई स्कोर्ड 100। नाइस। सो दैट वाज अ चेंजिंग मोमेंट ऑफ माय करियर, क्योंकि वहाँ से जब मैं ओपनिंग करना स्टार्ट किया, सो मैं खेलते गया, फिर आई बिकम अ ओपनर। सो मुझे लगता है कि वो एक मेरे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था जहाँ से इट चेंजेस। बट क्या आया ऐसा दिमाग में कि मैं बोलता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक अगर 2 मैचेस में आउट हुए तो फिर तो और प्रेशर बिल्टअप है, राइट? तो और थोड़ा डर है, तो 4th से वापस बोलना कि नहीं मैं ओपनिंग करूँगा एंड ओपनिंग करके मारूंगा मैं, और जाके सेलेक्टर से बोलना बिग स्टेक। व्हाट चेंज इन योर माइंड? क्या डिफरेंट था? क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि हो सकता है
कि उसके बाद मैं 2 मैच ड्रॉप हुआ क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं आउट हो रहा हूँ। तो बट मैं बोला उनको कि अगर आपको मुझे मौका देना है तो ऊपर दो। तो मैं ऊपर बैटिंग करना चाहता था, मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। सो वो बिलीव था मेरे पास एंड दैट थॉट ऑफ दैट आई विल डू इट। सो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे दिमाग में यही था कि आई वॉन्ट टू डू इट, सो आई डिड इट। So I was, that day when I came in, I saw myself in the mirror, I was like, wow, well done. So that sort of things मैं बहुत करता हूँ अपने साथ कि coming, watching myself in the mirror, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया या मैं बहुत ख़राब किया, आता हूँ अपने आप से बात करता हूँ 10 मिनट 15 मिनट, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है। जब मैं अच्छा करता हूँ तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छा किया, अब आगे कैसे करना है। There was a paragraph I was reading, okay? And मैंने आज जिस दिन अपना डिसाइड हुआ ना कि पॉडकास्ट करेंगे, उसी दिन मैं लिख दिया था मैं पॉडकास्ट में पूछूंगा, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स विच इज इमोशनल। आई एम राइट, देयर इज, जब आप फील्ड पे जाते हो एक लेवल का गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, फन होता है, एक एरोगेंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक बिलीफ होता है, सेल्फ बिलीफ, राइट। उसके बाद सो and it talks about a lot of people, and this paragraph is one of my favorites every time I'm in the battle. It says ki humility wins you friends, arrogance wins you championships. The paradox is the society praises humility but history remembers arrogance. Like जब मोहम्मद अली बहुत पहले, जब वो कुछ बड़े नहीं थे, तब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था I'm the greatest. कोबी ब्रायंट डिमांड करते थे कि किसी के पास भी बॉल जाए, लास्ट शॉट तो मैं ही शूट करूंगा। विराट कोहली लुकिंग स्ट्रेट एंड स्टेयरिंग डाउन इन द बॉलर्स एंड टेलिंग देम ही इज गोना विन एंड शोइंग दैट एग्रेशन। तो वेयर डू यू स्टैंड? डू यू थिंक एरोगेंस आई वोंट से एक रिक्वायरमेंट है? आई वोंट से इट्स एरोगेंस, बट पता है ये सब बात की बातें होती है। आई एम श्योर जब आप खेल रहे होगे ना, जब बीच में होगे, जहाँ पे जब वो स्टार्क बॉल डाल रहा ना 140 45 50 पे, तब वो गेम नहीं है, तब इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इट्स यू वर्सेस स्टार्क, इट्स यू वर्सेस द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। इट्स गेम ऑफ, वो एक एग्रेशन का गेम है, एक बिलीफ वर्सेस बिलीफ का गेम है। बिल्कुल, कि मैं फोड़ने आया हूँ, तू डाल ले तेरे में जितना दम हो। दैट इज अ थॉट विच गोज ऑन। वो गेम बाद में बनता है कि अच्छा इट वाज जस्ट अ गेम, जीते हारे, जीतने का भी फर्क नहीं पड़ता, हारने का भी फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप उसमें होते हो तब तो इट्स अ गेम ऑफ एग्रेशन, राइट? इट इज एग्रेशन, तब फन नहीं सोच रहे होते हो। बट दैट टाइम आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई टीम, एग्रेशन इज देयर बट आई वॉन्ट टू डू इट एज पर टीम डिमांड्स एज वेल। सो मेरे अंदर एग्रेशन है, सब कुछ है, मैं अपने आप को वहाँ पे रखता हूँ, लेकिन उस समय मुझे ये भी ज़रूरी है कि मैं कैसे खेलता हूँ। मुझे उसमें गुम नहीं हो जाना है। मुझे पता है कि what is important for my team, what I need to do, but I want to be there and I want to be there. So that is what I feel. But do you feel कि एक प्लेयर के लिए aggression ज़रूरी है? 100% ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हेल्प करता है आपको? बहुत हेल्प करता है। तो फिर क्यों फन बनाना? तो गुस्सा हेल्प करता है तो लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए ना, वो आपके अंदर रहना चाहिए, जो मेरे अंदर है। बिकॉज थोड़ा सा फ़र्क होता है कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में। एक्सप्लेन, क्या फ़र्क होता है? कॉन्फिडेंस मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा, दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, वॉट आई फील, बट आई फील आई कैन डू इट, सो दैट इज़ वॉट आई सी इट एंड आई ऑलवेज थिंक इफ़ आई डू इट देन वॉट विल हैपन। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि एनी गेम आई प्ले, कुछ भी खेलता हूँ तो फॉर मी इट्स अ अपॉर्चुनिटी। तो मैं हमेशा वो सोच के खेलता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं अच्छा करूँगा तो ये हो सकता है और मैं कर सकता हूँ वैसा। बट अगर वर्ल्ड के टॉप एथलीट से आप जब बात करते हो, वो सब ये बात करते हैं कि जब वो फील्ड पे होते हैं ना, तब वो बिलीव करके जाते हैं कि वो वर्ल्ड के बेस्ट हैं और वो ही जीतेंगे और वो ही करेंगे। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा नहीं सोचते ये सब कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एग्रेशन एंड ओवर कॉन्फिडेंस हेल्प करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट बेस्ट
लाइक रोनाल्डो टॉक्स अबाउट इट अ लॉट, राइट? Yeah. कि तुम अगर फील्ड पे, भले तुम छोटे हो, बड़े हो, नए हो, पुराने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम फील्ड पे एंटर नहीं करते हो बिलीविंग एंड सेइंग दैट लाउड कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट हूँ, तब तक तुम बन भी नहीं सकते. नहीं बन सकते, बिल्कुल. तो दिस एग्रेशन, डू यू गेट दैट? I do feel that I'm the best. That is why I want to play. I want to be the best as well. But always I say I am the best. I'm powerful and peaceful soul. And I'm scoring a lot of runs. I'm winning championships. That is what I feel. And that is why I play. तो कोई कभी किसी ने ये किसी बॉलर से देख के ऐसे ये इमेज डिस्टॉर्ट हुई है नहीं, कि नहीं यार ये मुझे best बॉल में शायद देखना नहीं. रहता है. I just watch the किसी ball. बॉलर ने डराया है कभी? डर लगा है? नहीं. What was that between you and Stark? Stark was trying to say something to me. हाँ, क्या बोल रहे थे? That I don't know what he said exactly, but I said ball does come slow. That's why I couldn't hit. Otherwise, it would have gone. So that was my thought. अगर थोड़ा तेज आता तो मैं मार देता वो बॉल. So I did something, but ball थोड़ा slow आया. तो मैं सोचा और तेज आता तो और तेज जाता वो. तो आगे बढ़ के आपने बोला ऐसा कि उसने पहले स्टार्ट किया? उन्होंने कुछ बोला तो मैंने बोला. So and then that's a natural. That's a good. It's just a Healthy. good healthy conversation. But I wanted to do well as well. That's usually. But ऐसे confidence, do you see that as confidence or do you see this as कि थोड़ा स्लेच कर रहा हूँ ताकि इसका भी थोड़ा दिमाग सही हो और लेवल पे? मैं समटाइम्स मैं करता हूँ, जानबूझ के बात करता हूँ कि आई वांट टू गेट इन देयर हेड. हाँ, सो ये समटाइम्स दिस इज माय टैक्टिक्स एज वेल. तो जब मैं उसमें सपोज कभी लगता है कि मैं थोड़ा मतलब हल्का ले रहा हूँ या थोड़ा ऐसे कैजुअल ले रहा हूँ, तो मैं अपने आप को गेम में लाने के लिए बात करता हूँ. तो वो मुझे गेम में लाता है एक्चुअली. तो मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे कम ऑन, वैसा. Nice. Because you were 22 and Stark was 35 at that time. So a lot of people see it differently, right? And you know Djokovic, you watch tennis, you know about these players? Djokovic, right? Djokovic. तो Djokovic की एक थी कि जब वो नए नए आए थे टेनिस में, तब नडाल और फेडरर ये दो डोमिनेट करते थे टेनिस. कोई नहीं जीतता था, इनको कोई नहीं हरा पा रहा था. लोग आते थे, सब हार जाते थे इनसे. फिर और सब हर कोई यही बोलता था कि यार पता नहीं कैसे जीते क्या होगा. देखो सीनियर प्लेयर्स जो कि आया 19 साल में बोलता है कि मैं आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आई विल बीट देम, इट्स ओनली अबाउट टाइम. और वो बोल के चला था. तो लोग दुनिया भर में न्यूज़पेपर्स, कोचेस, सीनियर सब लिखते हैं कैसा एरोगेंट बच्चा है 19 साल का, ये बड़े प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर की इज्जत नहीं कर रहा, ये क्या बोल रहा है मैं हरा दूंगा, मेरे से बेकार प्लेयर है, मैं ज़्यादा अच्छा प्लेयर हूँ, ऑल ऑफ दैट. एंड जोकोविक बोलता था कि आई सी दिस एज सेल्फ बिलीफ. दुनिया को जैसे भी देखना है देख ले, बराबर है. एंड एक्चुअली ही बिकेम द प्लेयर जिसने उन दोनों को हराया. एंड देन ही वन मोर चैम्पियनशिप्स, राइट, इन सर्टन टूर्नामेंट, एंड ही बिकेम दैट. डू यू सी कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभार आप सेल्फ बिलीव दिखा रहे हो, आप अपना गेम दिखा रहे हो, लेकिन दुनिया मिसअंडरस्टैंड कर लेती है आपको? मुझे ऐसा लगता है और लोग कि गलत समझ लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का अपना ओपिनियन है, सो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ. पर मैं अपने आप से जो बात करता हूँ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ मिरर में. सो फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू हैव देयर ओपिनियन ऑन एवरी क्रिकेटर who's playing or on me. It's okay. Means I can't change that. बट ऐसे कभी लगता है कि पीपल मिसअंडरस्टैंड यू? आपके बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी? मैं देखता ही नहीं हूँ कि कौन कितना क्या बोल रहा है. मैं हुई नहीं उसमें कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो मैं उससे मुझे क्या करना है उसका. मैं सोचता भी नहीं हूँ. मैं बस वही सोचता हूँ जो मुझे कल करना है या आज करना है, जो अभी चल रहा है. मैं आज में जीता हूँ, कल का कुछ पता नहीं है. बट ऐसे नहीं होता कभी कभार यू डू समथिंग एंड कुछ लोग उसको गलत ले लेते हैं एंड देन प्रॉब्ली दे क्वेश्चन यू लेटर? मैं कुछ नहीं कर सकता उसका. वो उनका
मतलब you can't control people, but I can control myself. But does it bother you? कि यार मैंने तो To be honest, sometimes it does impact you, some things, but then I understand, okay, it's okay. It's okay. जैसे कुछ भी, कैसी भी चीज़ें हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में. No one is perfect. So things, sometimes you do some mistake, sometimes कोई और करता है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी को माफ़ करना बहुत बड़ा स्किल है. सब नहीं कर पाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है. या कोई कुछ बोलता है उसको सुन लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम आप बोल देते हो. तो मुझे ऐसा लगता है आई वॉन्ट टू बी लाइक अ स्पंज. आई वॉन्ट टेक इट, आई वॉन्ट कीप इट. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो मुझे पसंद है कि मतलब आप कैसे बोलते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या पता आपकी बात किसी को कुछ लग जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुन ही लेता हूँ. किसी की बात आपको लगी बुरी? बहुत जन ने बहुत कुछ बोला है कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरा फोकस नहीं है, ये तो आज खेलेगा कल नहीं खेलेगा, इसमें ये है वो है. सब बोलते थे कि अरे ये क्या खेलेगा, इसको क्या लगता है ये सचिन तेंदुलकर है. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों ने बोला है. बस आप बोल रहे हैं, क्या कर सकते हो आप. बट क्यों, व्हाट डू यू थिंक, क्यों बोलते थे कि आज खेलेगा कल नहीं खेलेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा? कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से लोग बोलते हैं. अब पता नहीं क्यों बोलते थे. मेरे को जानने का भी कोई एक्साइटमेंट नहीं था. मुझे ये था कि आप, जब मैं वहाँ से आया यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग आपको मतलब बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. और दुनिया में ये चीज़ है कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए. क्योंकि लोगों के पास जब पैसा होता है तो लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं और बहुत गलत बात बोल जाते हैं बहुत ही अच्छे लोगों को या बड़े लोगों को. तो मैंने एक चीज़ बहुत सीखी है अपने घर से, अपने परिवार से, कि अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और मैं करता हूँ ऐसे. तो अगर मुझे कोई बड़ा कुछ बोल भी देता है तो मैं सुन लेता हूँ, ठीक है, कोई बात. किसी करीबी ने हर्ट किया है कुछ बोल के ऐसा? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप जहाँ पे मैं हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है. और वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ. और ठीक है, मतलब जो कभी कोई अच्छा करता है, कोई ख़राब करता है, ठीक है, आई एम ओके विद इट. कुछ नहीं, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं है. जो मेरे नसीब में है वो मेरे से कोई ले नहीं लेगा. बट डू यू थिंक कि लोग जलते हैं आपसे इसकी वजह से ऐसी बातें करते हैं? वो मैं सोचता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में. मुझे ज़रूरत नहीं. मतलब मैं अपने ध्यान, अपना जो मुझे करना है. मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची बता रहा हूँ. मेरे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस मोमेंट में मैं हूँ. बहुत लोग नहीं रह पाते, वो आगे और पीछे का ही सोचते रहते हैं. मैं आज में जीना चाहता हूँ, पता नहीं कल क्या हो जाए. कुछ पता नहीं है ना. तो मैं जब अगर आज है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज एंजॉय करूँ, आज अच्छे से करूँ, अपना 100% दूँ. अभी एंजॉय, हंसी मजाक, ये सब बहुत ज़रूरी है. यहीं पे करूँ जो मैं कोशिश नहीं करता. बट ये तो अब मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस ही आया होगा. बट कभी एक पॉइंट होगा लाइफ में जब किसी ने कुछ बोल दिया और वो ह्यूमिलिएटेड फील होता है, कभी बेइज्जती करी, ऐसा लगता है कि किसी ने कर दी? हाँ, बहुत जन ने की है, बहुत बेइज्जती की है. कौन सी एक चीज़ है जो लगी कि बेइज्जती है यार इसने कर दी, और फिर फ़र्क नहीं पड़ा? अब नहीं पड़ता, बट उस टाइम पे लगी थी कि यार बेइज्जती है. जब आप ऐसी फैमिली से होते हो, जब आप इतने वेल्दी नहीं होते हो, तो बहुत नॉर्मली लोग आपकी इंसल्ट करके चले जाते हैं. क्या किया किसी ने? कुछ भी बोल देना. कुछ मैं अब बताना नहीं चाहता, क्या ही बताऊं. बट ठीक है, मतलब मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे क्या करना है. मैं कोई कुछ बोल देता है या कुछ कर लेता है, समटाइम्स मैं यही सोचता हूँ कि ठीक है यार, छोड़, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे. बहुतों ने बोला कि तेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, तू ये करेगा तो तेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, तू वो करेगा करियर ख़त्म, तू कभी इंडिया नहीं खेल पाएगा. लेकिन मैं फिर अपने आप को बोलता हूँ, जैसे मुझे कोई बोल रहा है कि तू कभी इंडिया नहीं खेल पाएगा, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग somebody tell me, Yeah, because all I wanted to play for India. true.
तो मैंने अपने आप में यही बोला कि मैं इंडिया ज़रूर खेलूँगा, कुछ भी हो जाए मैं इंडिया खेलूँगा और आप देखोगे। मैंने यही बोला उनको। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी थैंकफुल दैट दे डिड व्हाट दे डिड। बिकॉज ऑफ दोज स्टफ आई वॉज वेरी इनटू इट। मतलब ओनली थिंग कि मुझे करना है और ज़्यादा फोकस हो गया। मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है। इन फ्यूचर मैं श्योर हूँ दैट पीपल विल नो दैट व्हाट आई हैव बीन थ्रू। बिकॉज टेंट में रहना बहुत ईजी था, उसके बाद काफ़ी डिफिकल्ट हुई मेरी लाइफ। क्या वो फिर कभी। एंड देन जो ये इतना द पास्ट वुंडेड स्ट्रगल, जो भी 50 चीज़ें जो सब जिसके थ्रू आप निकले, जब ये सब लेके फील्ड पे जाते हो और कंबाइंड ऑल ऑफ दैट विद सेल्फ बिलीफ, इज दैट द कॉन्फिडेंस कि वर्ल्ड के बिगेस्ट बॉलर से तुम डायरेक्टली बात कर लेते हो आँख माँख डाल के कि सुन स्लो बॉल डाल रहे हो? चीज़ें वहाँ पे रहती ही नहीं। बट what gives you confidence then? क्योंकि sometimes you look at somebody आई प्रैक्टिस वेरी हार्ड एज वेल, और मैं सिर्फ बॉल देख के खेलने की कोशिश करता हूँ। कौन बॉलर है फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ा। ओके, बिकॉज आई वाज रीडिंग कि कहीं पे आपने कंक्रीट की स्लैब पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट जी, किया मैंने और काफ़ी 200 ओवर दिलवाए सामने वाले से प्रैक्टिस करी कि ऑस्ट्रेलिया की जैसी पिच कंडीशन है वहाँ पे बॉल जैसे अगर ऊपर आती है जी, तो वैसी बॉल खेलने की कोशिश करी। 200 ओवर्स यू जस्ट केप्ट प्रैक्टिसिंग Yes. बिफोर योर। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट बिफोर। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बाउंसर्स खेलूँ, तो मैंने ये शॉट डेवलप किया और कि मैं अपर कट खेलता हूँ बाउंस बॉल को, सो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वहाँ पे रन बना सकता हूँ। एंड इंडिया टेस्ट डेब्यू पहले ही मैच में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैं रात को सोने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं सोच रहा था कि मैं खेल रहा हूँ, मैं स्कोर बना रहा हूँ, मैं 100 कर रहा हूँ, तो आई वॉज विजुअलाइजिंग दैट इज द बेस्ट टाइम टू विजुअलाइज दैट आई एम मैच के एक रात पहले। सो आई वॉज विजुअलाइजिंग, सो आई एम ट्राइंग टू गो टू बेड स्लीप, बट अगेन गेम चल रहा है मेरे दिमाग में, माइंड में गेम चले जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यार मुझे खेलना भी है, मुझे 1 घंटा ट्रैवल भी करना है, मेरे को फ्रेश भी रहना है, तो रेस्ट रिकवरी सब चाहिए। बट मैं फिर सोचा, फिर मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैंने बाहर टब बनाया मस्त पानी वानी की, गर्म पानी में मैं जाऊँगा, अच्छे से बैठूंगा, हो सकता है फिर मैं सो जाऊँ। मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश किया मैं सो जाऊँ। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई अब नहीं सोने वाला हूँ मैं, तो मैं सोया नहीं, मैं गया मैच खेला। तो मैं फिर बाद में मैं सोच रहा था ठीक है जायसवाल, ये फीलिंग दोबारा नहीं आएगी, ये पहली फीलिंग है और ऐसी फीलिंग ठीक है, एंजॉय करते हैं इसको। तो मैं उस तरीके से उसको लेने लगा कि हाँ आई वांट टू एंजॉय दिस फीलिंग बिकॉज यू विल डेब्यू ओनली वंस। कि वो टेस्ट कैप के बाद आई डिडंट फील लाइक दैट। टेस्ट कैप was something else for me. It's the best moment, like when I got that, I'm speechless. मतलब मैं, that was the thing. तो पहले ही I really enjoyed it. एक रात पहले दिमाग में सोच लिया था कि मैं 100 मार रहा हूँ ओपनिंग में, ये डेब्यू में। मैं बिल्कुल, मैं विजुलाइज वो उस टाइम से नहीं, बहुत पहले से कर रहा था कि डेब्यू में ही 100 मारूँ। मैं कोशिश तो मेरी यही थी कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप तो मैं करूँगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूँगा। मैं यही सोच रहा था हर टाइम, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं खेलने वाला हूँ कम से कम 10-15 दिन पहले। कोई प्री मैच रिचुअल है? जस्ट आई सिट क्वाइट, मतलब बस बैठूंगा, देखूंगा थोड़ा, बस। क्या चल रहा था बिफोर यू जस्ट एंटर? दिमाग में क्या चल रहा था? नम तो नहीं होता होगा दिमाग में ये चलता है कि कौन बॉल डालने वाला है, विकेट कैसा हो सकता है, कैसे खेल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें रहती है मेरे दिमाग में। 2-3 मिनट में हो गया। अब बस क्या सोचना क्या है यार, जाके खेलना है। एंड किस पॉइंट पे होता है कि अब आज सी एवरी प्लेयर, उसका एक मोमेंट आता है जहाँ पे उसको भी पता होता है, टीम को भी पता होता है, कोच को भी पता होता है, ऑडियंस जो है उनको भी पता होता है कि अब ये अपने दिमाग में नहीं है, अब ये खेल रहा है, लाइक इसकी अब बॉडी हैज टेकन ओवर एंड यू कैन सी दैट फ्लो, वो फॉर्म दिख रहा होता है। आपको पता है कि प्लेयर से भी अगर आप पूछोगे ना कि क्या चल रहा था, वो नहीं रेप्लिकेट कर सकते, उन्हें भी नहीं पता होता। देयर इज अ पॉइंट where you are blank, where जस्ट अब just वो enjoying. ऐसे
देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बल्ले ने टेक ओवर कर लिया है, जी जी। अब सिर्फ बैट ही बोल रहा है, राइट? व्हाट इज दैट पॉइंट फॉर यू? कब होता है ऐसा कि वो इट्स जस्ट अ मोमेंट कि अब एक फ्लो बैठी है? वो कभी भी होता है मेरे लिए, तो कभी भी आप जाओगे, मैं पहले बॉल से मुझे अगर लगता है ऐसा तो मैं खेलता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि एक्चुअली बहुत सारे टाइम पे मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं ज़्यादा बीट होता हूँ, अदर देन मैं बहुत चौके मार रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी बॉल अच्छा जा रहा होता है और मैं खेलता हूँ, मिला यार क्या मज़ा, अच्छा खेला यार, बॉल अच्छा बीट हो गया, नज़दीक खेला। तो जब ऐसे वो एक फ़नी इंसिडेंस ऐसे होता कि अच्छा बॉल डाला, मैं बीट हुआ, मैं बोला अब ये इस बॉल पे नहीं आउट हुआ, अब कहाँ ही आउट करेगा ये मेरे को। मैं मतलब वैसा सोचने लगता हूँ, अपने आप को वैसे मैसेज देता हूँ मैं कि अगर ये इतने अच्छे बॉल पे मुझे आउट नहीं कर पाया तो नॉर्मल बॉल पे तो मैं करूँगा। मैं वैसा सोचता हूँ। और जब मैं अपने फ्लो में होता हूँ तब तो मैं कुछ सोचता ही नहीं, मैं बस बोलता हूँ एंजॉय, वॉच द बॉल एंड प्ले। टेल मी एन इनिंग जहाँ पे आप फ्लो में थे। आई थिंक रिसेंटली जब मैं इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी बनाया ओवल पे, दैट वाज समथिंग, मैं अलग ही कुछ था, अलग ही माइंडसेट में था उस दिन। क्या था? क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ऐसे ही खेलना पड़ेगा ये, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज होती है कभी कभी। आप अगर जाते हो तो माहौल के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कुछ भी मतलब आपको अडेप्ट करना है। तो वैसा गेम है क्रिकेट का, तो समटाइम्स गेम बहुत स्लो चलता है तो आपको वैसे खेलना पड़ता है। समटाइम्स आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा अलग एग्रेसिव खेलना पड़ेगा तो आपके रन्स बनेंगे। तो उस दिन मैं था फ्लो में और स्टार्टिंग से ही मेरे दिमाग में था कि मैंने बोला था गिल भाई को, मैं बोला आज जाऊँगा, मैं थोड़ा चला के खेलूँगा। तो बोलते हैं हाँ तू खेल, तेरे को जैसा खेलना है। तो मेरे को भी थोड़ा ऐसे भरोसा आया कि हाँ भाई कैप्टन बोल रहा है जा बिंदास खेल। तो मैं बिंदास खेलने की कोशिश कर रहा था उस दिन। तो मैंने जब खेला तो मैं फटाफट रन बना दिया, क्योंकि जब तक वो समझते तब तक तो मैं थोड़ा खेल चुका था। तो वो एक अच्छा फ्लो था मेरा। तो क्या फीलिंग आ रही थी कि गेम से पहले ही सोच लिया था कि आज मन हो रहा है आज खेलूंगा? नहीं, आज मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये शॉट्स खेल के रन बनेंगे, अगर इन्होंने इधर बॉल डाली तो मैं स्ट्रोक्स खेलूंगा। और लकीली उन्होंने उधर बॉल डाली और मैंने खेले। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा यहाँ बॉल आएगी और उल्टी आई सब? हाँ बहुत बार हुआ है। और सब बीट हो गए? कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। उसे डर नहीं लगता? नहीं कुछ यार ये प्रैक्टिस गलत थॉट प्रोसेस हो गई, गलत थॉट प्रोसेस हो गई। नहीं, उससे सीख सकते हैं कि हो सकता है इसको सेट करते हैं कि हाँ फिर ये यही डालेगा। तो कभी कभी मैं बॉलर सेट करता हूँ कि मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वो ऐसी जगह पे डाले जहाँ से मैं अपने शॉट्स खेल सकता हूँ। ओके, कैसे होता है ये एक्सप्लेन, कभी कराओ कभी एक बार सिचुएशन। अभी जैसे कि मान लो ऑफ स्पिनर मेरे को बॉल डाल रहा है एक टेस्ट मैच में, तो बॉल अगर स्पिन हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पर्पसफुली समटाइम्स आई डिफेंड देम इवन द लूज बॉल, बिकॉज आई वांट टू टेक देम, एंड व्हेन आई वांट टू टेक देम व्हेन दे ब्रिंग द फील्ड अप, तो देन आई विल स्टार्ट प्लेइंग माई शॉट्स। तो उनको लगता है कि नहीं अब ये नहीं खेल रहा है, तभी मैं खेलना चालू करता हूँ। नाइस। और यूजुअली बीट हो जाते हैं कब? मतलब काफ़ी टाइम मैंने खेला है शॉट्स अच्छा, तो मेरा बिलीफ और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है उसके साथ कि फील्ड के साथ मैं कैसे खेल सकता हूँ। ये जैस बॉल नाम कहाँ से आया? जैस बॉल नाम आया इंग्लैंड सीरीज से, जब मैं सेम कि जब इंग्लैंड सीरीज हुई थी इंडिया में तभी। तो क्या क्यों आया, क्या था सब? क्योंकि मैं वैसा खेल रहा था उस टाइम पे, स्पिनर्स को काफ़ी छक्के मार रहा था मैं, और काफ़ी स्वीप रिवर्स स्वीप खेल रहा था, तो मज़ा आ रहा था वो सीरीज़ में, बहुत मज़ा आया मुझे। तो लोगों ने बोला कि जैसे बेसबॉल खेलते हैं वैसे खेल रहा है, तो जायसवाल का बेसबॉल और जायसवाल जैस बॉल, दैट्स हाउ इट इज। ऐसा बोलते हैं, पर मैं बोला ठीक है, ये भी ठीक है, चले कोई बात, मारने के लिए मैं अपना कोशिश करते रहता हूँ कुछ ना कुछ। बट कभी कोई बॉलर, टेल मी वन बॉलर विच यू फील लाइक कि मज़ा आता है मारने में इसका? बशीर ऑफ स्पिनर, तो उसको मेरे दिमाग में था कि मैं उसको शॉट्स खेलूंगा अगर उसने मेरे को कुछ किया तो। एंड इवन एंडरसन व्हेन आई वाज प्लेइंग इन वाइजैक, जेम्स एंडरसन, तो मैं बैटिंग कर रहा था ऑलरेडी,
अच्छे स्कोर पे. I made a double century already. Then he came and he told something to me. क्या बोला? कुछ तो बोला, अच्छा तो नहीं बोला होगा ऑब्वियसली. तो मैं अंदर आया, फिर मैं गुस्से में था क्योंकि उसके बोलने की वजह से मैंने गलत शॉट खेला और मैं आउट हो गया. तो फिर मैं अपने मन में बनाया था कि मैं इसको तो मारूंगा. तो जब मेरे को मौका मिला, हाँ, अगली बार मेरे को फिर नेक्स्ट इनिंग में मैं 150 पे बैटिंग कर रहा था. फिर एंडरसन आया, फिर मैं पूरा गया उसके लिए. तो मैंने ओवर में उसको मैंने ध्रुव को बोला था, जुरैल को, कि इसको तो मैं स्वीप मारूंगा. तो मैंने उसको स्वीप पे छक्के स्वीप मारे, सामने मारा, सारी जगह पे मारा. मुझे बहुत मतलब था मेरे दिमाग में कि आई वांट टू हिट हिम. उस टाइम पे बोला उसने, इसकी वजह से यू गॉट आउट? वो कहीं ना कहीं दिमाग में चली गई थी उस टाइम पे 200 के बाद? मैं थोड़ा सा मतलब मैंने फेंका विकेट मेरा, बिकॉज आई थॉट कि नहीं अभी तो मारता हूँ वैसा. बट दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, दैट यू नीड टू कीप कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, दैट व्हाट द टीम डिमांड्स. बट उस दिन तो मैं था कि नहीं, मैं पूरा, मुझे जाना है तो पूरा जाना है. तो मैं कंप्लीटली यही सोच रहा था कि इफ़ आई गो फॉर हिम आई विल गो कंप्लीटली इन टेस्ट गेम एज वेल. सो मैं यही सोच रहा था कि मैं पूरा जाऊंगा, कि आर या पार नहीं, आर पार ही वैसा सोचूंगा. मैं वैसे ही सोच रहा था कि मैं, अगर मुझे मौका मिलेगा कि मेरे को पता है कि मैं इस ओवर में इसको बड़ा रन बना सकता हूँ, मैं पूरा चांस, पूरा अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करूँगा. तो मैं पूरा फुल ऑन उसके पीछे गया था. नाइस. एंड ऐसे टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रणजी एंड इंडिया के लिए जब खेलते हो? आई थिंक देयर इज बिग डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? क्योंकि सारे प्लेयर्स और इंटेंसिटी तो वही रहती है ना उस लेवल पे बड़े होने के बाद, क्योंकि उन्हीं में से निकलते हैं इंडिया के. जी, मतलब डिफरेंस बहुत है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है. और आई थिंक प्लेइंग इन डिफरेंट कंट्री बहुत अलग है. पर आप अगर देखोगे इंटरनेशनल क्रिकेटर और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, थोड़ा एक्सपीरियंस का फ़र्क आ जाता है काफ़ी. अनटिल अनलेस अगर आप आते हो इंटरनेशनल में खेलते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस अलग है, पेस अलग है, बॉल गेम का सेंस अलग है. तो वहाँ से यहाँ अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. सबसे मेजर डिफरेंस टेल मी कि अगर एक यंग प्लेयर आता है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पे, क्या सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे बहुत. आपने क्या सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया? मैंने अपॉर्चुनिटी देखी हमेशा. तो मैं हमेशा यही सोचता था कि आई वांट टू गो एंड एक्सप्रेस माय गेम. जब आप 1 लाख लोगों के बीच खेलते हो, आप वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ खेलते हो, तो आपको अलग फीलिंग होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है. आप यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर इंग्लैंड में खेल रहे हो या इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो एक वाइब होती है, एक एनवायरनमेंट बनता है. सो हाउ यू टेक इट, इट्स वेरी इंडिविजुअल.